जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम कंप्लीट 07 में आप लोग का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं गणित का एक नया चैप्टर आप लोग को सिखाने के लिए आया हूं। तो चलिए आपको सिखाते हैं। इसमें देखिए, आप लोग तो चैनल पर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में भागिए नहीं। जब भाग जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप आ गए हैं तो इसको सीख के ही जाइए। हम आपको सिखा के ही दम लेंगे। जब तक आपको सिखाएंगे नहीं, जब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर। एकदम आपको हम नाव और धारा ऐसा पढ़ाएंगे कि परीक्षा में जाके एकदम टन टन बनेगा। जैसे शंकर जी का घंटी बजता है टन टन, 3 गांव में आवाज़ करता है, वैसे आप लोग का जब रिजल्ट आएगा तो 3 गांव नहीं 3 पंचायत में शोर होगा कि हाँ इसका रिजल्ट आ गया। तो चलिए आपको सिखाते हैं एकदम। तो नाव और धारा, तो देखिए इसमें नाव रहेगा और नदी में नाव जब चलता है तो उसमें धार भी रहता है। चाहे आप पुल पर, नदी के पुल पर जाइएगा, कोई कागज कहीं नाव बना के डालिए, चाहे कोई पत्ता डालिएगा पुल पर से, तो धारा उसको बहा के अपने साथ ले जाती है। तो यानी बहा के ले जाती है तो उसमें कुछ न कुछ वेग चाहे चाल रहेगा, तबे उसको ढकेल के अपने साथ, पानी अपने साथ उसको ले जा रही है। पहाड़ पर तो बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ बहा के लेके चले जाती है, यानी उसमें चाल है तब न ले जा रही है। तो इसको बात को समझना है। और जितना भी बात हम आपको अभी सिखा रहे हैं, कोई भी बात ऐसा नहीं है कि बेकार है, सब परीक्षा में आता है। और यही बात को आप ध्यान से सुनिएगा आज, तो सवाल आपको बनेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा, बाद में समझ में नहीं आएगा। तो एकदम ध्यान से सीखिए, आए हैं तो सीख के ही जाइए। तो चलिए आपको सिखाते हैं नदी। तो चलिए नदी है, मान लीजिए कि नदी है और नदी में क्या है, नाव है। तो यहाँ हम अब इसको नाव बना दिए, नाव है और इसमें एक आदमी बैठा हुआ है इधर पतवार लेके, और यहाँ से इसको खे रहा है अपना। तो नाव खे रहा है तो जाहिर है कि नाव का भी कुछ चाल होगा, कुछ निश्चित गति होगी, तब जाके नदी के इस किनारे से उस किनारे जाएगी। और पानी का भी धार होगा जो कि इस नाव को आगे बढ़ाने में या नाव को वेग को कम करने में सहायता करेगी। क्या करेगी? नाव के चाल को या तो पानी उसका वेग बढ़ा देगी, चाल बढ़ा देगी, या उसका पानी जो है नाव की चाल को कम कर देगी। 2 चीज़ें हैं, आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। तो नाव के जब धारा के साथ चले, माने जिधर धारा मान के चलिए कि पूरब की दिशा में जा रही है और नाव भी पूरब की दिशा में जा रही है, तो तेज होगी। जैसे हम लोग बचपन में आप लोग साइकिल चलाए होंगे, तो यदि ऊंचे ऊंचे बांध या ऊंचे स्थान पर से आप लोग साइकिल लेके ढुलाते हैं, तो बिना पैडल मारे ही कुछ दूर साइकिल आपको तेजी से चलती है। तो उसी प्रकार धारा में अगर नाव चले तो नाव तेज चलेगी। अगर आपको चढ़ाने के लिए बोल दिया जाए बांध पर, तब से साइकिल नहीं चढ़ता होगा बचपन में, और वही अब चढ़ जाता होगा। अब तो मोटरसाइकिलों आप लोग से चढ़ जाता होगा। तो वही नाव और पानी का संबंध है। तो इसी संबंध को हम लोग सीखेंगे। छोटे छोटे टेक्निकल बात पर आप लोग ध्यान दीजिए, जो देहात में हम लोग बचपन से करते आए हैं, उसी को जोड़ कर आप लोग पढ़िएगा तो मैथमेटिक्स आसानी से बनेगा। तो यह पानी में नाव चलेगी तो धारा के साथ चलेगी तो तेज चलेगी, और धारा के विपरीत, यानी विपरीत शब्द का अर्थ क्या है? उल्टा। क्या बोलते हैं इसको? उल्टा। अब जिधर पानी जा रही है और उसके उल्टा आ रहा है नाव, तो क्या हो, जाहिर सी है कि स्लो चलेगा। तो वह कितना स्लो चलेगा और कितना नाव फास्ट हो जाएगी, तो इसमें समय का क्या अंतर पड़ेगा, यही बात समझना है आज। तो इसको हम चलिए समझाते हैं। तो मान के चलिए कि नाव जो है इसका भी एक चाल है। तो नाव का चाल हमको मालूम है। अगर कहता है सवाल में कि नाव का चाल आपको 4 किलोमीटर है, और धारा भी बह रही है, उसका भी कुछ चाल होगा। तो धारा की चाल हम आपको मालूम बता दिया सवाल में कि 2 किलोमीटर है। यानी 2 किलोमीटर क्या है, 1 घंटा में नाव 4 किलोमीटर चलती है, और पानी भी चलती है 2 किलोमीटर 1 घंटा में। क्या आश्चर्य हो रहा है? ये पानी भी यहाँ से बहते बहते 1 घंटा में 2 किलोमीटर चल जा रही है, और नाव क्या है 1 घंटा में 4 किलोमीटर चल रही है। अब आपसे सवाल पूछ दे कि अगर नाव को 12 किलोमीटर जाना हो, 12 किलोमीटर, तो नाव कितने देर में धारा के साथ जाएगी? यानी धारा के चाल और नाव के चाल के जब तेज चलेगी तो 12 किलोमीटर कितना दूर में जाएगी, और फिर नाव 12 किलोमीटर फिर यहाँ वापस आने में
कितना समय लगाएगी। तो आपको मालूम है कि जब धारा की दिशा में नाव चलेगी तो तेजी में चलेगी और उल्टा चलेगी तो धीरे धीरे आएगी, यानी आने में उसको समय ज़्यादा लगेगा और जाने में समय कम लगेगा। तो इस बात को हम लोग सीखेंगे कि धारा के साथ नाव की चाल क्या होगी, धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी, अगर धारा को निकाल दिए तो शांत जाल में नाव की चाल क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको समझिए। तो अब देखिए, इसको 12 किलोमीटर जाना है नाव को, 12 किलोमीटर क्या है नाव को जाना है। अब आपसे पूछा जाए, पूछ ले लगले सवाल कि नाव का चाल दे दिया है 4 किलोमीटर, धारा का चाल दे दिया है 2 किलोमीटर और दूरी भी दे दिया है कि 12 किलोमीटर जाना है, तो कितना समय लगेगा। चलिए निकालते हैं। तो आप तो समय दूरी में समय पढ़ लिए हैं, डिस्टेंस टाइम और स्पीड में आप पढ़े हैं। दूरी बराबर आप पढ़ लिए हैं चाल अगुने समय। तो हमको क्या करना है, यहाँ समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। इसी फॉर्मूला पर बनाना है। अब दूरी आपको मालूम है कि 12 किलोमीटर है, ठीक है। तो दूरी तो हमको 12 किलोमीटर मालूम चल गया, लेकिन चाल अभी मालूम नहीं चला है ओरिजिनल की कितना चाल से नाव जा रही है। तो नाव को तो मालूम है कि नौवा का जो चलवा है 4 किलोमीटर है और धारा की चाल कितना है 2 किलोमीटर है। तो इसमें क्या करेंगे, जब नाव चलेगी इधर से धारा के साथ तो 4 में 2 किलोमीटर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। प्रति घंटा की स्पीड से भागेगी, यानी धारा के साथ जा रही है तो तेज जा रही है। तो चाल कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो 6 से 4 से भाग दे देंगे तो कितना समय में पहुंच जाएगी नाव। इधर से जा रही है तो 2 घंटा में पहुंचेगी। अब कह रहा है कि ठीक है, इधर से तो चल गई 2 घंटे में, फिर सवाल पूछता है कि वापस आने में कितना समय लगेगा। तो फिर 12 ही किलोमीटर है, लेकिन जब वापस आएगा तो इसको समय कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो वापस आने का चाल क्या होगा इसका, वापस आएगा तो चाल क्या हो जाएगा, समय, यही फॉर्मूला रहेगा। आपको 1 नंबर का ये उत्तर हो गया, एक जो सवाल पूछा उसका उत्तर हो गया। अब दूसरा का कह रहा है कि ठीक है, तो इसका जो दूरी 12 किलोमीटर है और इसका चाल क्या हो जाएगा, जब धारा के विपरीत चलेगी तो ये आपका चलवा घट जाएगा, नौवा का चलवा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो कितना स्लो होगा, तो आपको बता रहे हैं इसमें 2 जो जोड़े हैं ना इसको घटा लीजिए। काहे घटाएंगे, जितना धारा तेज चलेगी उतना ही धारा नाव को रोकेगी, क्या करेगी, नौवा को रोक देगी। तो जितना धारा तेज चलेगी उतना नाव को रोकेगी, जब रोकेगी तो नाव का हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो समय कितना बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, समय का हो जाएगा अधिक लगेगा। तो 4 में सर क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर घट जाएगा। जब विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल क्या हो जाएगा, इसका घट जाएगा। अब देखिए इधर से आएगी तो इधर से गई तो 6 किलोमीटर, अब इधर से आएगी तो 4 घटाओ 2 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही ये चलेगी। तो क्या होगा, यानी दूरी कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी बराबर चाल बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी तो वही रहेगा, 12 ही किलोमीटर लौट के आना है। तो यहाँ 12 लिख दीजिए और इसका चाल क्या कर दीजिए 2 से भाग दीजिए, यानी 6 घंटा लग जाएगा उसको उधर से आने में। अब सोचिए कितना फर्क पड़ा, केवल धारा को दिशा बदल देने से नाव को 12 किलोमीटर दूरी एक बार में 2 घंटे में ननाते हुए पहुंच जा रही है। और जब उधर से लौट के इधर से आ रही है तो क्या हो रहा है 6 घंटे इसको लग रहा है। तो अब सवाल कोई पूछेगा कि किसी नाव को जाने और आने में 8 घंटा का समय लगता है, यानी 6 घंटा आवे में और 2 घंटा जाए में। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न हो गए। तो चलिए आपको अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो उसके पहले कुछ पॉइंट है उसको आप लोग नोट कर लीजिए। यानी यहाँ 1 नंबर पॉइंट होगा धारा के साथ नाव की चाल। धारा के साथ यहाँ लिख लीजिए, धारा के साथ नाव की चाल बराबर, यहाँ लिखिए बराबर क्या हो जाएगा, धारा की चाल जोड़
नाव की चाल। क्या होगा? नाव की चाल। ठीक है, तो धारा के साथ चलेगी नाव, तो धारा के चाल अजूर नाव की चाल हो जाएगा। अब लिखिए यहाँ कि धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो क्या होगा? धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल बराबर क्या हो जाएगा? नाव की चाल घटाव धारा की चाल। ठीक है, धारा की चाल, इतना बात नोट करने वाला है। इसको समझने के बाद आप लोग तो समझ ही गए होंगे। तो ये दो चीज हो गया, और दो फार्मूला और नोट कर लीजिए। इसी 4 फार्मूला से पूरे चैप्टर का सवाल बनेगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। 2 फार्मूला और है। अब पूछ देगा कि नाव की चाल बराबर क्या होगा। 3 नंबर क्वेश्चन, नाव की चाल बराबर क्या होगा? कब पूछेगा? कुछ ऐसा पूछेगा नाव की चाल। अब कोई सवाल दे देगा आपको कि धारा के, जैसे सवाल देगा आपको कि अगर कोई नाव है वो धारा के साथ क्या कर रही है? धारा के साथ 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, और धारा के विपरीत क्या कर रही है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब तो कैसे पता चलेगा कि नाव का चाल क्या है? धारा कह रहा है कि धारा के साथ 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में चल रही है, और धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो इसमें अब नाव को आपको चाल निकालना होगा। तो क्या कीजिएगा? नाव की चाल बराबर हो जाएगा धारा के साथ, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल जोड़ प्रतिकूल चाल अब बटा में क्या हो जाएगा? 2 कर दीजिएगा तो नाव का चाल हो जाएगा। अब अनुकूल और प्रतिकूल 2 शब्द आ गया, इसको समझना जरूरी है। अनुकूल का मतलब होता है कि धारा के साथ जब नाव चले, माने जिधर नाव चल रहा है, नदी का पानी जिधर जा रहा है उधर नाव चल रहा है। अब प्रतिकूल चाल का मतलब हुआ कि धारा जा रहा है पूरब की तरफ, नाव आ रही है पश्चिम की तरफ, तो ये प्रतिकूल चाल हो गया। तो इस प्रकार नाव की चाल निकल जाएगी। अब आपको निकालना होगा, अब इसमें पूछ देगा कि अगर धारा के अनुकूल चाल दिया रहे और प्रतिकूल चाल भी दिया रहे, अब पूछ दे कि धारा की चाल क्या होगा, तो उसके लिए भी आपको एक पॉइंट लिख लीजिए। अब पूछ देगा कि यहाँ धारा की चाल बराबर क्या होगा? यहाँ लिखिए धारा के अनुकूल चाल घटाव प्रतिकूल चाल अब बटा में क्या हो जाएगा? 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको, ये धारा के चाल हो जाएगा, ये नाव के चाल हो जाएगा, और धारा के साथ नाव चलेगा तो धारा की चाल प्लस नाव की चाल, और धारा के विपरीत दिशा में नाव चलेगा तो नाव की चाल घटाव धारा की चाल। ये 4 फार्मूला आपको दिमाग में सेट कर लेना है, बैठा लेना है, तब जाके इस चैप्टर का सवाल बनता है। तो चलिए आगे अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए कैसा क्वेश्चन आता है परीक्षा में। चलिए सवाल को देखिए क्या है। देखिए सवाल इसी प्रकार आते हैं। एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है। किसको? नाव को चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ सवाल पूछ रहा है कि जल प्रवाह के अनुकूल, यानी इस शब्द को पकड़िए, जल प्रवाह के अनुकूल यानी जिधर धारा जा रही है उधर ही नाव भी जा रही है। तो हम क्या पढ़े हैं? तो धारा के साथ जब नाव चले तो नाव की चाल क्या होगी? धारा की चाल प्लस नाव की चाल। तो यानी धारा की चाल कितना है? यानी इसको देखिए नाव की चाल क्या होगी? चाल बराबर क्या है? चाल बराबर देखिए मुझबानी बनाने के लिए क्या है? 8 में 3 जोड़ दिए तो 11, इसका आंसर हो गया फट से। तो इसको जब हम फॉर्मूला से लिखेंगे तो चाल बराबर क्या हो जाएगी?
नाव की चाल अजोर धारा की चाल। तो बराबर नाव की चाल कितना है 8, अजोर धारा की चाल 3 बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं। यदि नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 1 घंटे में कितना जाएगी? आप लोग पढ़े हैं ना एक एक नियम। मैंने दूसरा नंबर सवाल है 3 घंटा में 18 किलोमीटर नाव चल रहा है, तो 1 घंटा में कितना जाएगा? 18/3 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के साथ जाएगी, मैंने नाव की चाल और प्लस धारा की चाल दोनों इसमें है। अब करें कि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो धारा की गति निकाले। तो क्या करेंगे? धारा की गति बराबर यहाँ निकालेंगे, धारा की गति बराबर क्या करेंगे? नाव की धारा की गति बराबर धारा की गति बराबर हो जाएगी धारा के साथ नाव की चाल या धारा के अनुकूल नाव के चाल। धारा के अनुकूल चाल घटाव यहाँ कर रहा है धारा की गति बराबर धारा के अनुकूल चाल। धारा के अनुकूल चाल हो गया, और यहाँ इसमें लिखेंगे शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल हो गया। अब इसमें दिया है हमारा शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहाँ लिखेंगे 6 घटाव 5। क्या लिखेंगे? 6 घटाव 5 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर हो गया। ये क्या आया? ये आ गया आपको यही धारा की गति आ गया। यानी धारा के अनुकूल नाव की चाल कब होगी? जब धारा के चाल और नाव की चाल जोड़ेंगे तो धारा के अनुकूल होगी। तो इसमें दिया है कि 3 घंटे में धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर जाती है, तो 3 से इसको भाग दिए तो धारा के अनुकूल नाव कितना चल रही है? 6 किलोमीटर 1 घंटा में। ये कह रहा है कि नाव के चाल जो शांत जल में है 5 किलोमीटर है, यानी 6 में से 5 घटाए तो कितना है? 1 किलोमीटर। यही आपका उत्तर हो गया। तो इस सवाल कोई भारी है? बिल्कुल नहीं है, इस समझने का फेर है। तो चलिए अब इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको वीडियो पर आने के लिए और चैनल को विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए।